ऑल ऑफ यू। काफ़ी लंबे समय के बाद आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरा एग्ज़ाम चल रहा था। इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे अपने एग्ज़ाम को लेकर अपने प्रिपरेशन में लगा हुआ था। तो फाइनली मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और आज से मैं आपको वीडियो रेगुलर अपलोड किया जाएगा और बनाया जाएगा। तो आइएगा, आज हम समझेंगे कि समानांतर श्रेणी के बारे में देखना चाहते हैं। श्रेणी यानी जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, और इसी समानांतर श्रेणी को जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, तो इसको एपी से डिनोट करते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि हम लोग किसके बारे में देखते हैं। तो देखिएगा, इससे जैसे मान लीजिए कि अगर एपी के बारे में हमने पहले ही क्लास में एक दो क्लास में समझ लिया है, तो आज हम लोग इसके आगे बढ़ते हुए आगे बात करेंगे। और उसमें हमने बता दिया था कि समानांतर श्रेणी जो होता है, श्रेणी जो होता है, उसमें हम लोग एपी में, जिसको हम लोग एपी कहते हैं, और उस एपी में तुमको एन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हमने बताया था कि एन के बारे में हमने समझाया था कि एन होता क्या चीज़ है। तो हमने बताया था एन बराबर a1 प्लस में n-1 इंटू में d होता है। ठीक है, इतना बात हमने क्या कर लिया था, इतना बात हम लोगों ने क्या कर लिया था, इसको समझ लिया था। इस बात को हमने क्या कर लिया था, समझ लिया था। और हमने बताया था कि यहाँ पर जो तुम्हारा एन है, ये क्या चीज़ है, एनवा क्या है, एनवा पद है। तुम्हारा a1 है, ये तुम्हारा क्या है, प्रथम पद है। और तुम्हारा एन जो है वो पदों की संख्या, क्या चीज़ है, पदों की संख्या के बारे में बताता है। डी जो तुम्हारा है वो क्या चीज़ है, सार्व अंतर है। तो सार्व अंतर है। ठीक है, तो सार्व अंतर है। तो ये तुम्हारे क्या चीज़ है कि इस प्रकार से अगर हमको कहेगा, मान लीजिए कि एपी का मतलब, तो हमने पहले क्लास में ही समझ लिया है कि एपी क्या चीज़ होता है। एपी क्या चीज़ होता है, एक ऐसे मतलब श्रृंखला होती है जिसके सभी पदों के बीच प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच में अंतर जो रहता है वो आपका क्या रहना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब जाके उसको हम लोग समानांतर श्रेणी या एपी कहते हैं। एपी का मतलब होता है, कोई भी अगर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर एपी का मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा, तो एपी का मतलब होता है, जैसे मानिए कि यहाँ पर हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट। तो ये हमारा एपी है या नहीं है। तो इसको समझने के लिए इसके क्या करना पड़ेगा, दो, देखिए इसको हम लोग पद बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको सबको हम क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पद। और ये हमारा क्या चीज़ है, ये पद है। तो एपी कहता है कि दो लगातार या दो क्रमागत पदों के बीच में, यानी प्रत्येक दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होगा तो एपी कहलाएगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। क्या दो लगातार पद, इसमें और इसमें, इसका और इसका अंतर निकालिएगा तो कितना होगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना अंतर होगा, 1 आएगा। फिर उसी तरह अगर आप इसका अंतर निकालिएगा तो कितना आएगा, तो इसका और इसका अंतर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, इसमें भी 1 हो जाएगा। 3 में से 2 घटाइएगा तो कितना होगा, 1 होगा। फिर 4 में से फिर इसका अंतर निकालिएगा तो कितना होगा, 1 होगा। फिर इसका अंतर निकालिएगा तो 1 होगा। फिर इसमें भी निकालिएगा तो 1 होगा। फिर यहाँ पर भी निकालिएगा तो 1 होगा। तो कहने का मतलब है, तो ये हमारा क्या चीज़, एपी है। तो एपी के बारे में हमने क्या कर लिया, पहले ही पढ़ लिया है। और इसी तरह हम क्या करना होता है कि अगर हमारे पास कई सारे, अब देखिए यहाँ पर तो 1 का अंतर है, हो सकता है कहीं पे 2 का अंतर दे, हो सकता है कहीं पे 3 का अंतर दे, हो सकता है कि -2 का अंतर दे, हो सकता है कि बट्टा में अंतर दे, तो किसी, या हो सकता है कि आपको पॉइंट में अंतर दे। तो किसी भी तरह से अंतर अगर लगातार पदों के बीच में अगर समान रहता है तो एपी कहलाएगा। तो उसी में एपी में आपको क्या दे देता है, कभी आपको कहेगा कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा था 7 तक ले लिखा था, आपको क्या पूछ देता, 10वां पद पूछता, आपसे 20वां पद पूछ सकता था। किसी तरह बढ़ते बढ़ते हम 20वां पद तक ले जाएंगे तो 20वां पद क्या चीज़ होगा, तो हम एन हमारा क्या कर रहा है, एन हमको कर रहा है 20, तो 20वां पद होगा क्या, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो इतना तो हमने पहले क्लास में पढ़ लिया था। अब जो हम लोग पढ़ेंगे
वो हम पढ़ेंगे एसएन के बारे में पढ़ते हैं। यानी मान लीजिए आपको जब एपी देगा तो यहाँ तो एपी निकालना था। अब आपको क्या समझना है कि उस एपी को जोड़ेंगे कैसे। मान लीजिए आपको 2 + 2 जोड़ लेते हैं, या 2, 3, 4 को छोटा सा है जोड़ लेते हैं। पूरे पहाड़ा को जोड़ना हो तब आप कैसे जोड़िएगा, 1 से लेकर 100 तक ले जोड़ना हो तो क्या जोड़िएगा, क्या 1 + 1, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 10 + 11 12 ऐसे करके क्या 100 तक ले जोड़िएगा, नहीं, ऐसे आपको करना, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या बताया गया आपके लिए, इसके लिए एसएन बताया गया, पदों का योग सिखाया गया था। फिर क्या आपको मान लीजिए 10 का पहाड़ा पढ़ के 100 तक ले जोड़ना है, या 10 का पहाड़ा 20 तक ले पढ़ के उसको जोड़ना है, या 15 का या 20 का किसी भी चीज़ का अगर एपी में है उस सबको जोड़ना है, तो क्या आप सब उसको जोड़ जोड़ करके लिखिएगा। जैसे मान लीजिए हमको 15 का ही जोड़ना है, तब 15, 30, 45 और उसके बाद आपका 60, ऐसे करते करते आपको जैसे मान लीजिए कि 180 तक ले आ रहा है, तो अब कहेगा कि इनका, अब ये बताइए एपी में है कि नहीं है। तो एपी में निकालने के लिए हम क्या करें, इसका सार अंतर देखेंगे। तो 30 में से 15 जाएगा तब 15, 45 में से 30 जाएगा तब 15, 60 में से 45 जाएगा तो 15। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ले आपका क्या है, एपी में है। अब ये एपी में है तो इनको यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जोड़ना है। तो क्या हम ऐसे जोड़ेंगे, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, क्या ऐसे जोड़ते जोड़ते 180 तक ले आएंगे। तो ऐसे जोड़ने के लिए तो ठीक है, जोड़ने के लिए तो हम जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमें पदों की संख्या 100 दे दें, 200 दे दें, 1000 दे दें, 2000 दे दें, तब तो आपका कॉपी का पूरा पन्ना भर जाएगा और सही होने का चांस बहुत कम रहेगा। तो इसीलिए हमने क्या आज सीखेंगे, आज हम लोग यही सीखेंगे कि इस प्रकार का अगर कोई भी देता है, जितने भी पहाड़ा होते हैं गिनती होता है सब एपी में रहता है, क्योंकि सबका अंतर क्या चीज़ रहता है, बराबर रहता है। तो अगर हम इस प्रकार को अगर सीखना चाहेंगे तो हम इसके लिए कैसे सीखेंगे, तो इसके लिए फार्मूला होता है कि एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d, इंटू में क्या होता है, डी होता है। तो ये हमको क्या करेगा, हमको निकाल कर क्या करेगा, किसी भी अगर एपी का अगर एसएन जोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूला को उपयोग कर रहे हैं। जैसे आपको समझने का प्रयास करना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास उदाहरण में समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास छोटा सा लेकर देखते हैं 1 नंबर। जैसे मान लीजिए हमको 2 है, 4 है और 6 है, ठीक है, हमको 3 पद हैं। अब इस 3 पद को जोड़ना है, तो इसको हमको हमारे लिए जोड़ना भी आसान रहेगा और उसी से हम क्रॉस चेक करके देखेंगे कि ये हमारे लिए सही हो रहा है कि नहीं। तो अगर आप इसको जोड़िएगा 2 + 4 + 6 तो कितना आएगा, तो 6 4 10 12 आएगा। फिर आप इस फार्मूला को अगर हम इस एसएन वाला फार्मूला लगाते हैं तब हमारे लिए क्या चीज़ आएगा, तो देखिएगा एसएन वाला लगाएंगे तो हमको एन चाहिए, तो कै गो एन है, कै गो पद है, एन का मतलब पदों की संख्या। तब पद है कितना, 1 2 3, कितने पद है, 3 पद है। इस तीनों पद को जोड़ना है, तो देखिएगा तो तीनों पद को जोड़ने के लिए इसका अंतर कितना है, इसका अगर डी देखिएगा तो डी कितना, 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 2। फिर आपको 6 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 2 आएगा। तो ये हमको डी तो क्लियर हो गया, डी हमारा कितना है, 2 है। तो अगर हम इस सूत्र के विधि से अगर हम फार्मूला से अगर इसको जोड़ निकालना चाहते हैं तो एसएन बराबर हमको एन पता चल गया, एन कितना है, एन हमारा देखेंगे तो अगर फार्मूला लगाते हैं दूसरे सेकेंड मेथड से तो एन हमारे लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डी हमारे लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा, ए का मतलब हुआ ए1 कितना हो जाएगा हमारे लिए, 2 हो जाएगा। तो क्या इसके अनुसार से सब मिल गया, तो हम लगाएंगे एसएन S3 बराबर एन आपका कितना, 3/2 2a कितना है, 2 हो जाएगा, प्लस एन कितना है, 3 - 1, डी कितना है आपका, डी आपका 2 है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये तो नहीं कटेगा, तो आपको कितना चीज़ होएगा बताइएगा, यहाँ पर ये नहीं कटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस इससे घटाइएगा तो 2 और 2 दूना 4, इतना चीज़ आएगा, 3/2 8 हो जाएगा। और 8 को इसको काटिएगा ना तो कितना होगा,
4 बार में कटेगा, और 4 तियाँ उसके बाद कीजिएगा तो कितना होगा, तो आपको कितना हो जाएगा, बच गया आपका 3 गुना 4 कीजिएगा तो कितना होगा 12। क्या इसके जैसा यहाँ पर आया कि नहीं आया, आया ना। तो अब देखिए यहाँ पर तो छोटा था तो आपने इसको जोड़ कर लिया और यहाँ फार्मूला लगाया, लेकिन आपको कह दिया जाए पूरा बड़ा सा दे दिया जाए, अब ऐसे करके आपको दे दिया जाए कि आप ऐसे जोड़ कर दिखाइए। अगर हम अलग उदाहरण समझाने का प्रयास करते हैं तो उसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दे देते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अगर एग्जाम्पल नंबर 2 का बात कर समझने का प्रयास कीजिएगा कि जैसे मान लीजिए 2 ही है, 4 है, 6 है, ऐसे बढ़ते 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 आपको मान लीजिए कि 400 आ गया। कितना आ गया, 400 आ गया। अब आप ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक ले पहुँच गए, 400 तक ले पहुँच गए। तो आपको क्या निकालना है, अब इसका जोड़ निकालना है। तो जोड़ निकालिएगा तो आपको अब ये इतना तक ले आए हैं, इसका जोड़ निकालना है। अब क्या आप सब उसको लिखकर जोड़ पाइएगा, अगर इसमें ये आपको, अब हमको क्या निकालेंगे, अब सबको अगर हम ऐसे चलने लिखने के लिए इसी तरह से कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 24 + 26 ऐसे करते करते 200 बार यहाँ तक ले 400 लिखे आप प्लस करें तो पूरा कॉपी भर जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अब ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इस फार्मूला को उपयोग करेंगे। इस फार्मूला के अनुसार से हमको क्या करेंगे, हम यहाँ को इसको निकालेंगे। तो इस फार्मूला के अनुसार से निकालने का प्रयास करेंगे। तो हमको क्या क्या चाहिए, इसमें हमको n चाहिए। क्या आपको n पता चल जा रहा है कि कितना होगा, n पता है, नहीं पता है। तो सबसे पहले तो हम n निकालेंगे, और n निकालने के लिए फार्मूला हमको पहले से पता है। तो n निकालने का फार्मूला क्या है, हमको पहले से पता है। तो उसके लिए हमको a1 चाहिए, d चाहिए। तो क्या आप यहाँ पर a1 पता है कितना है, 2 है, a2 आपका कितना है, 4 है। तो d कितना हो जाएगा, तो d आपको निकाल लीजिएगा ना, a2 माइनस में a1 यानी 4 माइनस में 2 यानी 2, यानी d का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी d हमारा कितना होगा, 2 हो गया। अब जब d हमको 2 हो गया तो हमको यहाँ से n नहीं निकल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे बताइएगा, तो n निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि an बराबर a1 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। तो आपका अंतिम पद कितना है, 400 आपका क्या है, 400 आपका अंतिम पद है। ये आपका प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ऐसे डॉट डॉट करते हुए अंतिम वाला पद कौन सा है, n का मतलब हम बताए ना, n का मतलब nवां पद, यानी जो अंतिम का जो पद होगा वही होगा। वो कितना है आपका 400। तो यहाँ पर कितना लिखाएगा 400। a1 कितना है, 2 है, n कितना है नहीं पता है, 1, d पता है, हाँ पता है 2 है। अब इसको हमको क्या करना है, केवल सॉल्व करना है। सोचिए ये इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में होगा। ये 400 अजब देगा, यहाँ पर लिखने का कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको लगेगा कि इसमें से अब इसको घटाना होगा तो कोनो 2 इधर लिख देगा, तो ऐसे लिख देगा, कहे घटा देते हैं, कोनो ऐसे लिख देगा, घटा देते हैं। लेकिन आपको घटाना किससे है, ये इधर जाएगा तो ये ना घटेगा, 2 घटेगा, तो 2 किससे घटेगा, 400 से घटेगा। इसलिए किसके सामने माइनस रहेगा, इसके सामने 2 माइनस में रहेगा, न कि 2 ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। और बराबर में कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू में d हो जाएगा। जब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, इसको घटाइएगा तो कितना होगा, 300 आपका कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। और आपको यहाँ पर n माइनस 1 इंटू में 2 हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पर क्या है, गुना में, इधर जाकर भाग होगा, गुना में है तो क्या चीज़ में होगा, भाग में होगा। तो 398 बटे में 2 और n माइनस 1, इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो इसको काटिएगा तो देखिएगा, तो इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। और उसके बाद तुम्हारे कितना होगा, तुम्हारा 19 हो जाएगा, 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18। और यहाँ से इसको क्या कीजिएगा, अब यहाँ पर n माइनस 1 बराबर 199 हो गया। तो n इधर माइनस में है तो इधर जाके क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो n का मान कितना होगा, 200। अब जैसे आपको 200 हो गया तो n आपका निकल गया।
अब इसको निकालना था एस एन पे, अब हमको एन क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो अब एस एन के जगह पर कितना रखेंगे, 200, यहाँ पर 200 बट्टा में 2, यहाँ पर 2a, a1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एन आपका 200 हो जाएगा, डी आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या इसको सॉल्व नहीं कर लीजिएगा, यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एस एन आपका कितना हो जाएगा, 200, और 200 बट्टा में 2 और 2 गुना ए आपका कितना है, 200 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस एन आपका कितना हो जाएगा, 200 माइनस में 1 इंटू में डी आपका कितना चीज़ हो जाएगा, बताइए 2। यहाँ पर आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इसको 4 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 199 गुना 2 कीजिएगा कितना होगा, 9 2 18, 9 2 18 19, 1 और 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा, इसमें जोड़ दीजिएगा, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो ये ब्रैकेट टूटेगा, अब यहाँ पर गुना हो जाएगा, 98 4 कितना हो जाएगा, 402, माने 102 हो जाएगा, 300 इधर से है तो कितना हो जाएगा, 402, और गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इतना। तो बताइए इसको हमको कितना आसान हुआ, आराम से जोड़ दिए। लेकिन अगर इसी तरह आप लाइन बाई करके जोड़ते तो ये आपके लिए क्या होता, डिफ़िकल्ट हो जाता। इसीलिए इस फार्मूला को हम लोगों ने क्या कर दिया, समझ लिया। अब इसी फार्मूला पर कुछ क्या है, क्वेश्चन है। तो अब इस फार्मूला को उपयोग तभी कीजिएगा जब कहेगा कि पदों की योग ज्ञात कीजिए। क्या लिखिए, पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए, देखिए जो पूछता है उसका फार्मूला पर आइए, कहेगा पदों का योग निकालिए, तो पदों का योग निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एन चाहिए। तो एन नहीं मिलेगा तो हम इस वाले फार्मूला से उपयोग करेंगे, अगर एन मिल जाएगा तो हम सीधे डायरेक्ट करेंगे। तो किसी किसी में आपको एन देगा और किसी किसी में आपको एन नहीं देगा। तो जहाँ पर नहीं देगा वहाँ पर हम एन निकालेंगे, और जहाँ पर देगा वहाँ पर एन हमको निकालने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर हमको एन चाहिए, ए चाहिए, और फिर आपको डी चाहिए। इतना दे देगा, हम इसको क्या करेंगे, बस उसके बाद तो यहाँ से छोटा छोटा कैलकुलेशन रहता है, जोड़ घटाव, बोर्ड मास जैसा रहता है, उसको सॉल्व कीजिएगा और आपको सॉल्व हो जाएगा। तो आइए अब इसी पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको बनाइए। आइए इसको हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो आपको दिया गया है कि 1/15, 1/12, 1/10, और उसके बाद कॉमा, उसके बाद डॉट 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 कर है कि 11 पदों तक के समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि जैसे ये प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, इसी तरह आपको कहाँ तक ले जाएगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, कहाँ तक ले जाएगा, 11 तक ले जाएगा। और कह रहा है कि इसके 11 तक ले ऐसे ही जाएगा और उस सबको जोड़ा जाएगा तो योग क्या चीज़ आएगा, इसको निकालने के लिए। तो हम जानते हैं कि योग निकालना होगा। अगर क्या ये एपी में है तो इसका हम अंतर देख लेते हैं। यदि ये एपी में कहीं रहा है, इसको देखने की क्या जरूरत है, ये कहीं रहा है कि समानांतर श्रेणी में है। जब समानांतर श्रेणी में है तो हम सीधे एस एन का फार्मूला लगाएंगे। एस एन का फार्मूला लगाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, एन चाहिए। क्या एन दिया है, दिया है। क्या डी चाहिए, तो डी है, नहीं है। तो सब कुछ थोड़ा निकाल लेते हैं। तो A1 प्रथम पद कितना है, 1/15। A2 दूसरा पद कितना है, 1/12। इसीलिए D आपका कितना हो जाएगा, A2 माइनस में A1 यानी 1/12 माइनस में 1/15। एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 होगा। और इससे कीजिएगा तो आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ पर कीजिएगा तो आपका 4 हो जाएगा, और 1 कितना होगा, 60 होगा। यानी D का जो मान आएगा 1 आपका कितना आ गया, 1/60 आ गया। अब D आपका 1/60 आ गया। तो और N कितना दिया है, N भी दे दिया है। N आपका कितना दिया है, तो N आपको दिया हुआ है 11 दे दिया है। तो प्रश्न से आपको क्या निकालना है, इसका योग निकालना है, AP का योग निकालना है। तो AP का योग निकालने के लिए आपको फार्मूला अभी जस्ट बताए हैं कि SN बराबर क्या चीज़ होता है, N/2 इंटू 2A प्लस में N-1 इंटू में D होता है। तो SN है, N कितना है, N आपको क्लियर है, 11 को निकालना है, 11 पद निकालना है। फिर उसके बाद 11/2 हो जाएगा, और 2 गुना A का मतलब हुआ A1 आपका कितना है, 1/15 है, प्लस है तो प्लस। N कितना है, 11 माइनस में 1। D कितना आया है, 1/60 आया है।
तो इतना चीज़ हो जाएगा। इसको कीजिएगा सॉल्व तो 2/15 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा और गुना में 1/60 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो कितना से कटेगा बताइए, इसको काटिएगा तो 10 छक्के 6 बार में कट जाएगा और आपको 6 बार में कटेगा और हो कितना जाएगा 2/15 प्लस में 1/6। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका बट्टा का जोड़ होगा तो आपका 30 हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ से कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो 15 दूना 30 2 होगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर 6 5 30 और 1 एकम 5 हो जाएगा। तो कीजिएगा तो इसको कितना हो जाएगा 9 और इसमें गुना है और बट्टे में 30। अब इसको काटिएगा तो कितना चीज़ आएगा, इसको काटिएगा तो 3 से काटिएगा तो 3 3 9 और 3 दहिया 30। अब बच कितना गया, ऊपर आपको बच गया 11 गुना में 3, नीचे बच गया 1 गुना में 10 और 33 बट्टे में 20। इसको गुना कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको हमने सॉल्व करके यहाँ से लेकर 1/15 से लेकर ऐसे करते करते 11 पद तक ले जाएगा। तो इसको कितना आ जाएगा, 33 बट्टा में कितना आ जाएगा बताइए, 33 बट्टा में 20 आपका आंसर हो जाएगा। बोर्ड पे क्वेश्चन दिया गया है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा आपको क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 माइनस का 230 का योगफल निकालिए। इतना बड़का आपको क्या दिया हुआ है और इन सबको जोड़कर कर योगफल निकालिए। तो योगफल निकालने के लिए हमको n चाहिए। क्या यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पे भी n के बारे में कुछ कहा जा रहा है, कुछ नहीं कहा गया है। तो सबसे पहले हम n निकालेंगे और n निकालने का फॉर्मूला हम पहले ही जानते हैं। n होता है n बराबर a1 प्लस में n-1 इंटू में d होता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको देखिएगा तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, n निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका हो गया a1 कितना हो गया, a1 का मतलब प्रथम पद कितना है -5, a2 का मतलब हुआ दूसरा पद कितना -8। इसीलिए आपका d का मान कितना हो जाएगा, तो a2 माइनस में a1 होता है। a2 का मतलब -8 पर माइनस का 5, तो -8 माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -3, यानी d का मान कितना आ गया आपका -3 आ गया। अब जब d का मान आपका -3 हो गया तो हम पहले तो n निकालेंगे। n निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होगा, अब हम फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, an बराबर a1 प्लस में n-1 इंटू में d। तो क्या आपको n दिया हुआ है, n का मतलब होता है nवां पद यानी अंतिम पद। तो अंतिम पद कितना है आपका -230 है। तो n बराबर -230 बराबर a1 का मतलब हुआ -5, n कितना है यही तो निकालना है, और d कितना है, तो d आपका -3 है। तो -230 और -5 और यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर प्लस है। तो देखिएगा ये इधर अगर आप इसको देखिएगा, इधर ये माइनस में है तो इधर आके क्या चीज़ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और n-1 इंटू में d की जगह पर -3। इसको घटाइएगा प्लस माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -225, और n-1 इंटू में आपका क्या हो जाएगा d हो जाएगा। तो इसको आप इधर गुना में है तो इधर आके क्या चीज़ होगा, भागा में हो जाएगा। गुना में है तो क्या कीजिएगा भागा में, तो 225 अब बट्टे में कितना होगा -3 और n-1 आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले n निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा इसका माइनस कैंसिल। अब इसको काटिएगा तो देखिएगा ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 के पारा से कौन कटेगा और कौन नहीं कटेगा, इसको जोड़ लेंगे। 2 और 2 4 और 5 9 आ गया। तो ये क्या करेगा, हर हाल में आपको 3 से कटेगा। तो 3 से काटिएगा तो कितना होगा, 3 7 21 और 1 15 और 3 5 15, यानी हमारा कितना आ गया 75। कितना आ गया 75 आ गया, यानी 75 बराबर में n-1। तो इसलिए n कितना आ गया, तो 75 इधर प्लस इधर माइनस का 1 है, इधर आके क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी 76 हो गया। यानी n का मान कितना हो गया आपका 76 हो गया।
अब n यदि आपका 76 हो गया तो हमको क्या निकालना है, प्रश्न से हमको योगफल निकालना है। क्या निकालना है, योगफल। तो अगर हमको योगफल निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, समझिए। तो हमको निकालना पड़ेगा, प्रश्न से हमको क्या करना है, योगफल निकालना है। प्रश्न से हमको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या चीज़ होता है, तो SN बराबर n/2 इंटू में 2a1 प्लस में n-1 इंटू में d। लाइट चला गया। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो फिर हमको क्या होगा, SN बराबर आपका क्या चीज़ हो जाएगा, इतना SN मतलब आपको निकालना है। तो SN के जगह पर कितना हो जाएगा, n आपको निकालना है, n तो मिल गया, n आपका कितना 76 और n 76/2 और 2 गुना a1 आपका कितना है -5 है, प्लस n कितना है 76 माइनस में 1, d कितना है, तो d आपका -3 है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 76 को 2 से काटिएगा तो कितना चीज़ हो जाएगा, तो आपका 3 हो जाएगा और उसके बाद कितना चीज़ हो जाएगा, 36 हो, नहीं कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, 38 हो जाएगा। और ये आपका कितना 38, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो -5 दूना 10 और इसको प्लस हो जाएगा, और इसमें घटाइएगा तो कितना होगा 75 और 75 गुना -3, तो और इसका बड़ा ब्रैकेट भी रहेगा तो 38 और यहाँ पर देखिएगा -10 प्लस, अब प्लस माइनस कितना चीज़ हो जाएगा, जब इसको गुना कीजिएगा तब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर इतना चीज़ होगा। अब गुना कीजिएगा तब 5 3 15 1 7 3 21 1 22 हो जाएगा और इसको क्या कीजिएगा बंद कर लीजिएगा। तो देखिएगा तो माइनस माइनस क्या चीज़ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये जुड़ेगा इसके साथ गुना हो जाएगा, तो जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा 235 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 235। अब 235 में 38 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, कितना 8930 आप माइनस का, और ये आपका क्या चीज़ होगा, इतना ही आंसर है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन को लिखकर बनाइएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा आपसे क्या कह रहा है करने के लिए, उस पर ध्यान दीजिएगा। आपसे कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। अगर आपको कह रहे हैं इस बार 636 योग प्राप्त करना है तो बताओ कि इसमें कितना पद लेंगे कि 636 हो जाएगा। यानी पूछ रहा है कि n निकालने के लिए कर रहा है, क्या करना है, n निकालने के लिए बात कर रहा है। तो आपको क्या क्या दिया है, तो AP आपको दिया है, AP जो दिया हुआ है आपको 9 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, डॉट 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 कर कैसे जा रहा है। तो इसी से हम क्या A1 पता चल जाएगा, A1 हमारा 9 हो जाएगा, A2 हमारा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, इसलिए D कितना हो जाएगा A2 माइनस में A1, यानी कहने का मतलब है कि 17 माइनस में 9, तो D का मान कितना हो जाएगा आपका, तो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोले 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 आपका D का मान हो जाएगा। और जैसे आपका D का मान यहाँ पर कितना निकला 8 निकला, तो अब आपको क्या निकालना है, पदों की संख्या निकालना है, कितना पद होगा। तो प्रश्न से आपको और क्या चीज़ दे दिया गया है, आपको SN दे दिया गया है, SN कितना है, तो SN आपको दिया हुआ है 636। तो प्रश्न से आपको क्या कह रहा है निकालने के लिए, तो प्रश्न से आपको कह रहा है निकालने के लिए, इस बात को समझिएगा, प्रश्न से क्या कह रहा है, आपको कितना पद ले कि 636 हो जाए। तो कितना पद ले तो 636 हो जाए, यानी SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में D, इतना चीज़ हो जाएगा। तो SN आपको दिया हुआ है 636, n आपको नहीं पता है, आपको दिया हुआ है 2 गुना a का मतलब A1 कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, प्लस n नहीं पता 1 और D आपको कितना दिया हुआ है, तो D हमको आ गया प्राप्त हो गया 8 हो गया। तो इस 636 इधर देखिए ये भागा में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा, ये आपका क्या चीज़ होगा 2 इधर आके गुना में हो जाएगा, और जैसे 2 इधर गुना में आया आपको कितना हो जाएगा n इंटू, और इसको कीजिएगा अंदर तो 9 दूना 18 प्लस इससे गुना कीजिएगा तो 8n माइनस में 8, इतना चीज़ हो जाएगा।
और इससे 636 गुना में 2 और यहाँ पर कीजिएगा तो n इंटू आपका कितना हो जाएगा 18, इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा और प्लस का 8n हो जाएगा। यहाँ पर इसको 636 गुना में 2 और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा 10n और प्लस में 8n स्क्वायर। अब इसमें से क्या होगा, कुछ कॉमन निकलेगा, तो कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर 5n प्लस में 4n स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे इसमें से कॉमन निकालिएगा, इधर गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कितना बच जाएगा बताइएगा। तो यानी बच गया 636 बराबर में 5n और प्लस में आपका 4n स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका कितना चीज़ हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 4n स्क्वायर और प्लस का 5n और माइनस का 636 बराबर में 0। और जब आपको क्या करिएगा 636 को क्या कीजिएगा 636 गुना 4 करना पड़ेगा, तो 636 गुना 4 कीजिएगा तो आपका कितना चीज़ होगा, तो आपका इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 6 चौका 24, 2 और 12 और 2 14, 1 और 24 और 1 25 और जब इसका गुणनखंड कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, इससे आपको गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 1 मरतबे 2 मरतबे 7 मरतबे 2 मरतबे, फिर 2 से लगाइएगा तो 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर इसको 2 से लगाइएगा तो आपको 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। फिर आपको कितना से लगाना पड़ेगा, तो फिर आपको 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 और 9 दूना यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना चीज़ हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना होगा 3 दूना 6 और फिर आपका कितना चीज़ हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा और 2 एकम 2 और 8 दूना 16 और फिर यहाँ से लगाइएगा 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको कितना से लगाइएगा 3 से, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो आप इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे इधर गुना कीजिएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16 और 16 3 48, इधर 48 आ गया और इधर 53 हो गया। तो इसको कीजिएगा तो आपको यहाँ पर कितना चीज़ आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा तो इसका मतलब है कि 4n स्क्वायर, आप जब प्लस माइनस रहता है तो बीच में क्या आता है माइनस आता है, तो यहाँ पर देखिए तो 53n और माइनस का 48n और माइनस का 636 बराबर में 0। और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना कॉमन निकालिएगा, तो यहाँ देखिएगा यहाँ से n कॉमन निकलेगा तो इसके अंदर में कितना आ जाएगा, तो इसके अंदर में आपका आ जाएगा 4n और प्लस में कितना 53 और फिर आपका यहाँ क्या होगा बंद हो जाएगा। और फिर यहाँ से क्या कॉमन निकालिएगा, तो यहाँ से आपको कॉमन निकालना पड़ेगा कितना, अगर 48 कॉमन निकालना पड़ेगा, कितना 48 यहाँ पर भी होगा, तो 48 अगर कॉमन निकालते हैं माइनस का कितना 48, माइनस का 48 गुना 53 कीजिएगा, नहीं कितना कॉमन निकालिएगा, यहाँ से निकालिएगा 12 निकालिएगा, कितना निकालना पड़ेगा 12 निकालना पड़ेगा। और 12 जैसे कॉमन निकालिएगा तो कितना चीज़ हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 चौका 48, यहाँ पर 4n हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर 53 हो जाएगा, हम माइनस कॉमन ले लीजिएगा तब पे कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और आपका यहाँ पर कितना चीज़ इतना चीज़ होगा और ये 0 हो जाएगा। तो समझने वाला बात था कि यहाँ पर हमने क्या इसका गुणनखंड तोड़ा और इसको समझा और हमने इसके बारे में पहले ही वीडियो बना दिया, पढ़ा दिया। अब इसमें से जो देखिएगा इतना दोनों में कॉमन मिल गया, फिर से ये वाला और ये वाला कॉमन मिल रहा है, तो फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालेंगे तो कितना होगा 4n प्लस में 53 और यहाँ से हमको क्या निकलना है -n बटा 12 बराबर में 0। तो हम बताए थे यहाँ से 2 स्थिति होगा, 4n प्लस में 53 बराबर में 0 होगा और फिर n माइनस में 12 बराबर में 0 होगा। तो यहाँ पर 4n ये माइनस का 53 हो जाएगा और n बराबर माइनस का 53 बट्टे में 4 हो जाएगा। एक n का मान तो ये प्राप्त होगा, दूसरा n बराबर 12 हो जाएगा। तो देखिएगा तो क्या चीज़ होता है, पदों की संख्या कभी भी दशमलव में भिन्न में नहीं होता। क्या कभी भी पदों की संख्या, याद रखिएगा इस बात को कि पदों जब भी पद होगा यानी n निकालना होगा तो कभी भी वह आपका दशमलव में बटा में नहीं आएगा और ना ही माइनस में आता है, ये हमेशा प्लस का मान्य होता है। इसीलिए हमारे लिए क्या चीज़ होगा, इसीलिए n बराबर 12 क्या है संभव है।
संभव है, यानी n बराबर 12 संभव है। इसका मतलब है कि ये संभव नहीं है, इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा पता, n बराबर कितना आ जाएगा बताइएगा, n बराबर 12 हमारा आंसर हो गया। बताइए इसको समझने में किसी को दिक्कत, उतारिए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें आपको दिया हुआ है, कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद आपका कितना 45 है, और योग आपको कितना दे दिया है 400 दे दिया है। तो पदों की संख्या और सार्व अंतर निकालना है। ठीक है, तो पदों की संख्या और सार्व अंतर निकालना है। चालू है क्या? चलिए देखिएगा, तो आपको क्या क्या देखिएगा यहाँ पे, तो आपको एपी दिया हुआ है, एपी दिया नहीं है, कह रहे एपी का प्रथम पद, तो दिया क्या क्या है आपको, देखिएगा दिया है A1 प्रथम पद कितना दिया हुआ है 5, अंतिम पद AN कितना दिया हुआ है 45, फिर आपका SN दिया हुआ है, SN कितना दिया हुआ है 400। आपसे पूछ क्या रहा है, तब पूछ ये रहा है कि पदों की संख्या यानी n पूछ रहा है और सार्व अंतर यानी d पूछ रहा है, यानी दो चीज़ पूछ रहा है आपसे। तो देखिएगा, तो d कैसे निकलेगा, तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि सार्व अंतर और d दोनों निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा आपके पास जैसे कि यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, देखिएगा प्रश्न से आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि आपको A1 दिया हुआ है, AN दिया हुआ है और SN दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि एक फार्मूला, जैसे आपको पता है कि AN बराबर क्या चीज़ होता है, A1 प्लस में n-1 इंटू में d होता है। तो AN आपका कितना दे दिया है, तो AN जो दिया हुआ है आपका 45 दिया हुआ है, A1 आपका 5 दिया हुआ है, n-1 इंटू में d आपको नहीं पता है। तो इतना आपको क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ पे, तो आप इधर क्या कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं। तो इसको घटाइएगा तो कितना चीज़ हो जाएगा, तो इसको 45 में से 5 घट जाएगा, n-1 इंटू में d हो जाएगा। तो n-1 इंटू में जो d रहेगा आपको कितना चीज़ हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर आपका क्या चीज़ हो जाएगा SN, तो SN बराबर फार्मूला होता है n/2 और 2A1 प्लस में n-1 इंटू में d। तो क्या हम SN/2 को यहाँ पर 2A1 है, 2A1 को क्या A1 प्लस A1 के रूप में लिख सकते हैं। तो जब A1 प्लस A1 के रूप में लिखेंगे अब प्लस में n-1 इंटू में d हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ले, क्या ये वाला फार्मूला आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो क्या हम डायरेक्ट इसको यहाँ पर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। और SN का मान कितना दिया हुआ है 400, n हमको नहीं पता है, और उसके बाद A1 हमको दिया है, A1 हमको कितना दिया है, तो पहले 1 मिनट यहाँ पर कर लेते हैं और इस सब के जगह पर AN हो जाएगा। अब SN बराबर 400 और इधर भागा में इधर आके गुना में हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा n हो जाएगा, और A1 कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और SN कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर 800 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर n हो जाएगा, और इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इधर इससे भाग कीजिएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 800 भागे में आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और कितना हो जाएगा n बराबर 80/5 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी आपका n का मान कितना निकल गया बताइए, n का मान जो है आपका कितना निकल गया, n आपका 16 हो गया। अब आपका n यदि 16 हो गया तो प्रश्न से आपको n निकल गया, और आपको क्या निकलना है d भी निकलना है। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि किसी इसमें क्या करेंगे, अगर हम n का मान रख देते हैं तो क्या d नहीं निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में n बराबर 16 रखने पर, तो जैसे n बराबर 16 रखेंगे तो हमारे लिए कितना हो जाएगा 16 माइनस में 1 इंटू में d, अब बराबर में कितना 40। तो इसमें घटाइएगा तब 15 गुना में d अब बराबर में 40,
और डी बराबर कितना चीज़ होगा 40/15 और इसको काटिएगा तो कितना चीज़ हो जाएगा 8 और इसको काटिएगा 5 से तब 5 से काटिएगा तब 5 अट्ठे और 5 पचे यानी 8 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो डी का मान कितना हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं तो यहाँ पर 8 है आ गया इतना ही है नहीं तो हम क्या अब बोले हाँ सॉरी 5 यहाँ कितना हो जाएगा 5 यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है बन गया ना चलिए हाँ ठीक है।